रेवड़ी पर चर्चा से चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि रेवड़ी से ही चौथी बार राज कायम करेंगे। कल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 नई मुफ्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। एक योजना जिसमें दिल्ली वालों के खातों में पैसे डाले जाएंगे, वहीं दूसरी योजना में दिल्ली वालों की जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री सरकारी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताकर जनता को ऐसी योजनाओं से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उसी रेवड़ी का कोटा बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव जीतने पर दिल्ली वालों को रेवड़ी की कौन सी नई वैरायटी मिलेगी, अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसकी झलक दिखा दी। खुद को दिल्ली वालों का बेटा और भाई बताते हुए केजरीवाल ने उनके दोनों हाथों में एक एक रेवड़ी रखने की गारंटी दी है। विधानसभा चुनाव से पहले लाई गई इन दोनों निशुल्क योजनाओं को आम आदमी पार्टी ने एक ही ब्रांड के तहत लॉन्च किया, जिसका नाम है केजरीवाल कवच कार्ड। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर बीमारी का मुफ्त इलाज करवाने और महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, दिल्ली सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। मुझे लगता है कि महिलाओं वाली स्कीम में 35 से 40 लाख महिलाओं को शायद इसका लाभ मिल सकता है। इन दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पंथ दो काज वाला फॉर्मूला अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल से खुद लोगों के घर घर जाएंगे। संजीवनी और महिला सम्मान योजनाओं के लिए महिलाओं और बुजुर्गों के फॉर्म भरवाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन, लगे हाथ चुनाव प्रचार भी। रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बीजेपी रेवड़ी कल्चर पर दिल्ली सरकार को पहले से घेरती रही है। अब चुनाव से पहले संजीवनी और सम्मान स्कीम को भी केजरीवाल का जुमला बता रही है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि केजरीवाल एक तरफ तो केंद्र की योजनाओं में अड़ंगा डालते हैं और फिर अपनी रेवड़ियां बांटकर नाटक भी कर रहे हैं। पंजाब में 2022 से सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या हुआ? अभी तक महिलाएं कतारों में खड़ी हैं और कह रही हैं हमारे 1000 रुपए जो आप कह रहे थे उसका क्या हुआ? द्वेष की राजनीति के कारण वो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देते और दिल्ली की जनता को वंचित रखते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता को लीडरशिप चाहिए, ये पॉलिटिकल थिएट्रिक्स नहीं चाहिए। मुफ्त की योजनाएं चुनाव नतीजों पर कितना असर डालती हैं, इसकी झलक महीने भर पहले महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में दिख चुकी है, जहां महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं पर दोनों सत्ताधारी पार्टियों ने सत्ता में वापसी की है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए तो ये पहले से ही कई बार आजमाया हुआ और 3-3 बार कामयाबी दिला चुका चुनावी फॉर्मूला है। फ्री यानी निःशुल्क यानी मुफ्त, इस शब्द का आकर्षण आपने दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में खूब देखा होगा। लेकिन 4 अक्षर के इस शब्द फ्री से अब वोटों को खींचना भी एक ट्रेंड बन चुका है। सियासी पार्टियों को मुफ्त की ये स्कीम्स सत्ता पाने का गारंटेड फॉर्मूला बन चुकी हैं। इसीलिए घोषणा पत्र में मुद्दों पर कम, मुफ्त पर फोकस बढ़ता जा रहा है। इसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेताया है कि कई केंद्रीय योजनाओं के चलते राज्य सरकारों के खर्चे पर असर डाल रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं को समायोजित किया जाए तो राज्यों को बजट में खर्च की आजादी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से कर पाएंगे और इससे राज्यों और केंद्र दोनों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मुफ्त की योजनाओं से देश के जरूरी संसाधन खत्म हो जाएंगे। आरबीआई ने राज्यों को भी जनता को दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर चेताते हुए कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस रेल यात्रा पर लगाम लगाने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसी योजनाएं राज्यों पर कर्ज के बोझ को बढ़ाती हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज पर अपने विचार कई बार बता चुका है, लेकिन चुनाव आयोग भी हाथ खड़े कर चुका है कि वो पार्टियों को ऐसी घोषणाएं करने से नहीं रोक सकता। अभी उसके पास
ये पावर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, मुफ्त की स्कीम्स के बाद दिल्ली की कचरा पॉलिटिक्स की ओर जरा आपको लेकर चलते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कितनी ही हाईटेक हो जाए, लेकिन कचरे के ढेर, गंदी नालियां यहां आज भी बड़े मुद्दे हैं। इतने बड़े कि सारी पॉलिटिक्स घूम फिरकर इन्हीं की ओर आ जाती है। इस बार भी कचरे से चुनावी बिजली तैयार की जा रही है। जगह जगह कूड़े कचरे के बड़े बड़े ढेर, गंदी नालियां, सड़ांध मारती सीवेज लाइनें और पीने के पानी के नाम पर नलों से निकलता गटर का पानी। 3 चुनावों में केजरीवाल का जो बीजेपी नहीं बिगाड़ पाई, क्या वो इस बार ये तीनों चीजें बिगाड़ देंगी? दिख तो यही रहा है कि इस बार केजरीवाल को इसी कचरे, सीवेज और टूटी सड़कों में फंसाने का प्लान है। एलजी विवेक सक्सेना ने कल दिल्ली के रंगपुरी और कापसहेड़ा का जो दौरा किया था, आज उसकी एक फिल्म बनाकर पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी। सिर्फ 2 मिनट 26 सेकंड में दिल्ली दर्शन कराते हुए पूरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी सरकार के दावों की हकीकत दिखा दी, उसका मैनेजमेंट बता दिया, सरकार को सीधे टारगेट करने से परहेज किया। इस वीडियो पोस्ट के आखिर में बस सलाह दी कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो इन क्षेत्रों का दौरा करें और खुद इन नारकीय परिस्थितियों को देखें। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली की इन बेसिक समस्याओं पर वो बोले तो क्या बोले, ठीकरा फोड़े तो किस पर फोड़े, क्योंकि अब तो सरकार के साथ साथ एमसीडी भी उसी की है, मेयर भी उसी का है। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एलजी से उलझने की बजाय बहुत विनम्र बनते हुए उन्हें जवाब दिया। आज वो ऐसा नहीं बोले कि एलजी खुद पार्टी बन रहे हैं, बीजेपी के आदेश पर बोल रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहां पे गड्ढे हैं, वो सड़क बननी चालू हो गई है, वो सड़क हम बनवा रहे हैं। और मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। मैं एलजी साहब को ये कहना चाहूंगी, दिल्ली में अगर उनको कोई भी समस्या परेशानी कहीं पे उनकी नज़र में आती है तो वो हमें बताएं, उसका हम 100% समाधान करेंगे। दिल्ली के लोगों को अगर कोई भी समस्या परेशानी होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली सरकार उसे जरूर सुलझाएगी। कूड़ा, सीवेज, गंदा पानी, इन तीनों को ही केजरीवाल की कमजोर कड़ी माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी इन्हीं तीनों पर दिल्ली चुनाव का एजेंडा सेट कर रही है। पानी नहीं आया तो घर में 2 महीना मेरे को बूंदा नहीं आते हैं। टूटी नालियां, गंदा कचरा, टूटी सड़कें। दिल्ली में बीजेपी नेता बाजारों, मोहल्लों में तो पहले से जा रहे हैं, अब सड़कों और झुग्गियों में घूमकर, तंग गलियों में घुसकर कूड़े के ढेरों और नालियों के वीडियो भी बना रहे हैं। लोगों के बयान भी खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूरी पिक्चर बनाकर दिल्ली को दिखा रहे हैं कि दिल्ली का ये हाल किन लोगों ने बनाया है। टंकी के लेते पानी भरने के 500 लीटर के, अब आके जब आता है तो भरवाते तो 1500 रुपए लेते, पर्सनल कोई डलवाता, वैसे आते नहीं। वोट के टाइम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, ये करते हैं, ऐसे नहीं चलता। पानी के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हम मांग मांग के पानी पड़ोसियों से ला रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की दुर्गति करने की सजा इस चुनाव में जरूर मिलेगी। द्वेष की राजनीति के कारण वो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देते और दिल्ली की जनता को वंचित रखते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता को लीडरशिप चाहिए, ये पॉलिटिकल थिएट्रिक्स नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए, चुनावी जुमले नहीं चाहिए। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया पर भी कांटे की लड़ाई रही है। एमसीडी जब बीजेपी के पास थी तब आम आदमी पार्टी कूड़े और गंदगी पर शोर मचाती थी। अब बीजेपी की बारी है, वो ऐसा कोई शोर नहीं छोड़ना चाहती जो सत्ता दिला दे। चुनाव में 2 तरह के मुद्दे होते हैं, एक तो जनता के मुद्दे जो आपने इससे पहले की खबर में देख लिए, दूसरे नेताओं के मुद्दे होते हैं, वो जब चाहे जिसे चाहे मुद्दा बना सकते हैं। दिल्ली चुनाव में भी एक ऐसा ही मुद्दा बनाया जा रहा है, रोहिंग्याओं और पूर्वांचली वोटरों का। पूर्वांचली यानी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के लोग, और रोहिंग्या यानी म्यांमार से भागे लोग, कुछ शरणार्थी तो कुछ घुसपैठिए। दोनों पहले भी अलग थे, अब भी अलग है, लेकिन चुनावी सियासत जबरन इनका कॉम्बो बना रही है। देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी?
आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूर्वांचलियों की रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना करने का आरोप लगाकर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश में लगी है। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। जवाब में बीजेपी पहले दिन से पलटवार कर रही है। अब उसने अपने बड़े पूर्वांचली नेताओं को भी इस आरोप की काट के तौर पर आगे कर दिया है। आज केजरीवाल ज्यादा चिंतित है कि बांग्लादेशी को कैसे स्थापित करें, रोहिंग्या को कैसे स्थापित करें। और पूर्वांचल के लोगों को पता है कि जब कोरोना का समय था, कष्ट का समय था, विपत्ति का समय था, तो कैसे केजरीवाल की सरकार ने भगाने का काम किया था। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के भी पूर्वांचली नेता इस मुद्दे पर पूर्वांचली वोट की बैटिंग करने आ रहे हैं। जो होता गुरिल्ला टैक्टिस, जो कुछ मौका मिल गया कूद गए उसमें। इनका बिहारी के प्रति क्या भावना है, कृपा करके आप लोग भी दिखाइए कि कोरोना काल में कैसे बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ाए थे। जानना जरूरी है कि दिल्ली में पूर्वांचल की पावर क्या है, जिसके लिए दोनों पार्टियां पावर गेम खेल रही हैं। दिल्ली की कुल आबादी में पूर्वांचल के लोगों की हिस्सेदारी 40% तक है। दिल्ली की 70 में से 17 विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली वोट निर्णायक है। इन 17 सीटों पर पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या 30% से 55% तक है। इन आंकड़ों में ही स्पष्ट है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के सेंटिमेंट्स की राजनीति की वजह क्या है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी अपडेट दे दें, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब इसे और तेज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। आउटर दिल्ली में रह रहे इन बांग्लादेशियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। जांच के दौरान दस्तावेजों की गड़बड़ी साबित हुई तो इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है। अपील ये है कि अगर इलाके में कोई बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। अब बात करेंगे बाबा साहब आम्बेडकर की, जो पिछले एक हफ्ते से नेशनल पॉलिटिक्स का फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं। आम्बेडकर के मान सम्मान को हर पार्टी भविष्य में होने वाले मतदान से जोड़ने में लगी हुई है। कांग्रेस ने कल ही अपना 2 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम लॉन्च किया। उसी का आज पहला दिन था। संसद सत्र खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में लौटे कांग्रेस के कई सांसदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को भगवान से कम करके आंका और बीजेपी की सोच में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति है। स्क्रीन पर आप इन्हीं कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक देख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कलबुर्गी में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खुद संसद के आखिरी 3 दिनों को डीरेल किया ताकि विपक्ष जरूरी मुद्दे न उठाने पाए। उन्होंने जो तय किया था डिस्टर्ब करने का, उसमें वो यशस्वी हो गए। उन्होंने जो तय किया था डिस्टर्ब करने का, उसमें वो यशस्वी हो गए। कांग्रेस कल भी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फिर 24 मार्च को देश के हर जिले में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। संभव है कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी भी 24 तारीख को मैदान में एक्टिव दिखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।